को आपने वो दृश्य देखे होंगे, सबके आंखों में आंसू। इतना विकास कर दिया है कि यहाँ आ जाओ तो जाने का मन ही नहीं करता। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति। पिछले साल 2025 में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का वहाँ बिजनेस हुआ और स्टेट गवर्नमेंट को अंदाजन करीब 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स आया। पहले हम 1,000 रुपये कमाते थे, अपना पर कमाते रोज के 4 से 5,000 रुपये। मंदिरों का भव्य निर्माण, जैसे सोमनाथ, उसको लेके अभी उत्सव भी हुआ, या अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर, इनको केवल आप हिंदू नजरिए से मत देखिए, मैं तो इनको भारत के गौरव के नजरिए से देखता हूं। भारत का तो विजन है, विकास भी, विरासत भी। नया एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उनका आह्वान है, विकास भी विरासत भी। यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के जो उन्होंने स्वप्न देखा, महादेव की योजना से देखा, और जो महादेव की योजना है वह स्थल कैसे हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। अयोध्या के श्री राम, काशी के विश्वनाथ, उज्जैन के महाकाल, हिमालय के केदारनाथ और समुद्र तट के सोमनाथ। भूगोल अलग है, भाषाएं अलग हैं, परंपराएं भी अलग हैं, लेकिन भावना एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अपने नए, विलक्षण और आधुनिक स्वरूप में ये तमाम तीर्थ स्थान आज सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक एकता, आर्थिक समृद्धि और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक भी बन चुके हैं। लेकिन पिछले 12 वर्षों में ये कैसे हुआ, आज हम आपको इसकी एक झांकी दिखाने जा रहे हैं। अयोध्या, जिसकी पहचान ही इसलिए है क्योंकि यहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। उनकी जन्मस्थली होने की प्रतिष्ठा क्या होती है और ये प्रतिष्ठा कितनी दूर तक फैली होती है, कोई अयोध्या से पूछे। तो मुझे लगता है कि भारत ही नहीं, दक्षिण एशियाई देशों में और जहाँ कहीं भी हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार है, वहाँ श्री राम आदर्श है। अब सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपने महानायक के लिए जाना जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कोई उसकी धरती से हटा दे, तो उस शहर में क्या रह जाएगा। ये तो अयोध्या जो हमारे प्रदेश का असर था, मैं जाता था देखता था, रो रहा है शहर में। हम लोग घर में रह रहे थे, वो बाहर बैठे थे, आज मंदिर के अंदर बैठ गए, अपने घर के अंदर बैठ गए, कितना सुंदर लग रहा। उस समय हिंदुओं की क्या मानसिक स्थिति रही होगी जब इनको इन इस्लामिक गाजी आक्रांताओं ने आकर के तोड़ा था। और वो जो ट्रॉमा जिसे बोला जाता है, जो मानसिक तनाव, वो पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से आज तक मौजूद है। ये मानसिक तनाव राम भक्तों ने 500 वर्षों तक झेला और अयोध्या भी अपनी प्रतिष्ठा को खोकर सिसकती रही। लेकिन भव्य मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा ने अयोध्या और हिंदुओं दोनों को अपनी प्रतिष्ठा वापस दिलवा दी। इसलिए इस कालखंड को सनातन का स्वर्णिम काल भी कहा जा रहा है। आज आप देखिए, वो खिलखिला रहा है। पीढ़ियों के स्वप्न साकार होने जैसी स्थिति है। कभी राम बनी के, कभी श्याम बनी के, चले आना प्रभु जी चले आना।
जब नहीं बन रहा था, भगवान उसमें थे तो बहुत कष्ट के बाद जैसे लगता है कि हमारा एक परिवार का कोई बहुत बड़ा सदस्य आ गया है। अब 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भव्य मंदिर में राम लला विराजमान हुए तो ये अप्रतिम दृश्य विश्व पटल पर अंकित हो गया। इसके बाद से आज तक लगभग 50 करोड़ राम भक्त अयोध्या आ चुके हैं। सबकी स्थिति एक जैसी है। बहुत भाव विभोर हुए हम हमको लगा कि वहाँ पर एकदम भगवान के पूरा आत्मा हम पर समा गया। युगों पहले जब राम अयोध्या वापस लौटे तब दुनिया को राम नगरी ने दिवाली का त्योहार दिया था। अब राम लला फिर से विराजमान है तो सारी दुनिया सरयू तट पर अयोध्या की दिवाली देखने आती है। जो शहर एक उत्सव के जनने का कारण है, वहाँ दीपोत्सव हो रहा है भव्य और दिव्य। इससे बड़ी सुकून की बात कुछ नहीं हो सकती। अगर अयोध्या भारत की आस्था का हृदय है तो काशी उसकी अनंत चेतना। हजारों वर्षों से दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित नगरी कहलाने वाली काशी ने सब कुछ देखा है। राजा, साम्राज्य, संघर्ष और परिवर्तन। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा विश्वनाथ के दरबार और मां गंगा के बीच खड़ी दीवारें हट गई। जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी। श्री राम मंदिर ने अगर हिंदुओं का खोया आत्मविश्वास लौटाया तो इस आत्मविश्वास के शिल्पकार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सदियों पुरानी काशी की विरासत को सामने लेकर आया। इसी कॉरिडोर ने भागीरथी को भगवान विश्वनाथ से मिला दिया और काशी में करोड़ों शिव भक्तों का मेला लग गया। मोदी जी जब 2014 में आए थे काशी के सांसद के रूप में, तो उन्होंने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और माँ भागीरथी के पुत्र के रूप में उन्होंने वास्तव में काशी में जब से काशी के सांसद हुए और भगवान विश्वनाथ की पावन कृपा से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जब शपथ ग्रहण किया, तो संपूर्ण काशी ये मान ली कि हम प्रत्येक नागरिक देश के प्रधानमंत्री। लेकिन इससे पहले विश्वनाथ के दर्शन के लिए थोड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। ये वातावरण पहले तो नहीं था, गलियां थी, सकरी गलियां थी, आप देखते थे स्वच्छता का अभाव था। हालांकि काशी वाले कहते हैं आस्था किसी व्यवस्था की मोहताज नहीं होती। आस्थावान व्यक्ति की स्थितियां कई बार ऐसी होती हैं कि वह सुविधाओं के बगैर कहीं नहीं जा सकता। जो लोग पहले सुविधाओं के अभाव के कारण नहीं आ पाते थे, वृद्ध लोग, दिव्यांग लोग, वह भी आ पा रहे हैं। काशी में शिव समय के साक्षी, लेकिन उज्जैन में शिव स्वयं महाकाल, वो शक्ति जो समय को भी नियंत्रित करती है। कभी प्राचीन भारत की ज्ञान राजधानी रही उज्जैन आज फिर एक नई पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़ी। इसका प्रमाण है ये आधुनिक स्थापत्य जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को किया था। यहाँ महाकाल लोक का निर्माण उस सांस्कृतिक स्मृति का पुनर्सृजन है जिसने कालिदास से लेकर विक्रमादित्य तक भारत के स्वर्णिम अध्याय लिखे थे। हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है।
महाकालेश्वर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, और अब इस मंदिर के आसपास का क्षेत्र महाकाल की महिमा की तरह भव्य बन चुका है। करीब 900 मीटर लंबे महाकाल लोक ने केवल मंदिर का विस्तार नहीं किया, बल्कि लाखों लोगों में सनातन संस्कृति के प्रति नया आकर्षण पैदा किया। बहुत सुंदर डेकोरेशन है और इसके लिए जो भी मोदी जी ने जो फाइनेंस लगा दिया है, जैसे गवर्नमेंट सभी तीर्थ क्षेत्रों को बहुत अच्छे तरह से संभालना चाह रही है। हिंदू आस्था का ये संरक्षण मैदानों से पर्वतों तक हुआ। शिव का एक और पवित्र ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, जहां 2013 की आपदा में सब कुछ समाप्त हो गया था। धरती की आध्यात्मिक परंपरा का एक नियम है, वो टूटती नहीं फिर खड़ी होती है। केदारनाथ इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। जहां कभी मलबा था, आज वहां लाखों श्रद्धालुओं की आस्था है। बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के लिए चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। उनकी एक जो तस्वीर थी केदारनाथ की उस गुफा में जो वहाँ पे बैठे हुए, वो केदारनाथ को इतना महत्वपूर्ण लोगों ने सब लोग जाकर के उस गुफा को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस आस्था और अर्थतंत्र के महत्व पर रहा है। यही कारण है कि उनके कार्यकाल में अब तक जितने दिव्य कॉरिडोर बने, सब आस्था और अर्थतंत्र के प्रतीक हैं। इसी कारण प्राचीन भारत की टेम्पल इकोनॉमी वाला फॉर्मूला आज अयोध्या, काशी, उज्जैन, सोमनाथ और केदारनाथ में कैसे काम कर रहा है। जी न्यूज ने खुद सड़कों पर निकलकर इसे समझने की कोशिश की। राज परिवारों से लेकर इन शहरों के उस सामान्य लोगों से बात की जो पलायन कर चुके थे लेकिन अब अपने शहरों में लौट आए। 12 साल के अंदर शिव के 4 ज्योतिर्लिंग क्षेत्रों और श्री राम की जन्मस्थली की सिर्फ रंगत नहीं बदली, यहाँ रहने वाले की किस्मत बदल गई। पहले जो लैंड्स बहुत सस्ते हुआ करते थे, अभी लैंड्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हर चीज़ में सबके प्राइसेस बढ़ गए हैं। मंदिर निर्माण की खबर से पहले अयोध्या में एक वर्ष में बमुश्किल 2 से 2.5 लाख पर्यटक पहुंचते थे, लेकिन अब लगभग रोजाना इतने पर्यटक श्री राम मंदिर के दर्शन करते हैं। भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब न तो गोवा है न आगरा का ताजमहल। 2025 में ताजमहल देखने लगभग 70 लाख लोग पहुंचे। इसी वर्ष गोवा में 1 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट आए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक 2025 में 45 से 50 करोड़ लोग श्री राम मंदिर का दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। इस हिसाब से अयोध्या देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन गया। पहले कहाँ लोग आते थे? हमने तो अपने इसी कार्यकाल में पिछले कुछ दिनों में 2 राष्ट्रों के प्रधानमंत्री को अपने अयोध्या में उनका स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री के जाने से नहीं, उन्होंने जो प्रयास किया, जो विरासत को वापस जिंदा करने का, वहाँ पे सड़कें इतनी चौड़ी हैं, वहाँ पे हर तरह की व्यवस्थाएं और व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, चाहे पंचकोसी हो, चाहे 14 कोसी परिक्रमा की बात हो, हर एक व्यवस्थाएं लगातार बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। यही वजह है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले 200 रेस्टोरेंट थे, लेकिन आज 2000 से ज्यादा है। ठहरने के लिए 100 से ज्यादा नए होटल खुल चुके हैं। बड़ी लग्जरी होटल चेन अयोध्या पहुंची। अयोध्या में 1700 से ज्यादा नए होम स्टे बने जो हमेशा फुल रहते हैं। 2018 में मंदिर के पास जमीन की कीमत 400 रुपए स्क्वायर फीट थी, आज 18,000 रुपए स्क्वायर फीट है, यानी मंदिर बनने से जमीन की कीमत 45 गुना बढ़ गई। आज अयोध्या की सड़कों पर जो व्यवसाय करना चाहता है, उसकी पॉकेट भरी हुई है।
तो लोगों को अपने रोजगार के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। मान लीजिए कोई आदमी आ रहा है, उसे ग्रीट करने के लिए किसी ने चंदन का एक टीका लगा दिया, मान लीजिए जय श्री राम लिख दिया। जय श्री राम लिखने से भी लोगों की आमदनी हो सकती है। अब जिनके माथे पर श्री राम हैं, दिल में श्री राम हैं, जहां बने भव्य मंदिर में श्री राम हैं, ऐसे अयोध्या वासियों पर तो राम की कृपा बरसेगी ही। 60% भीड़ जो है हनुमान जी के पास बढ़ा है। काफ़ी बाहरी लोग यहाँ पे आते हैं। हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हम भी अपने पैरों पे खड़े हो गए, हमारी भी एक दुकान हो गई, कमाते हैं इसी से। हनुमान जी की कृपा है, राम जी की, कि हमारी दुकान चल रही है। अभी 1 साल पहले कुंभ जब आया था, कुंभ में इतनी भीड़ थी कि लोग सामान दे नहीं पा रहे थे। अयोध्या में जय श्री राम की पताका लहरा रही है तो काशी में हर हर महादेव गूंज रहा है। कॉरिडोर बनने के बाद काशी में भक्ति और विकास का संगम एक नई आर्थिक क्रांति का आधार बन चुका है। कॉरिडोर बनने के बाद 29 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए। दुनिया में कुल 195 देश हैं और सिर्फ भारत, चीन और अमेरिका यानी 3 देशों की आबादी 29 करोड़ से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश आने वाला हर पर्यटक कम से कम 5,000 रुपए खर्च करता है। काशी में 70% तीर्थ यात्री साउथ इंडिया के राज्यों से आते हैं, जिनके खर्च का आंकड़ा ज्यादा होता है। इस हिसाब से अब आप काशी की टेम्पल इकोनॉमी का आंकड़ा भी सुनिए। 1 लाख क्रॉस कर चुकी है पर कैपिटल इनकम काशी की। काशीवासी कहते हैं हमारे मोदी जी, तो हमारे मोदी जी की काशी, ये भाव काशीवासी जल्दी किसी को देते नहीं है। जो काशी आएगा वह बनारसी साड़ी भी खरीदेगा, जो काशी आएगा वह टमाटर चाट भी खाएगा, जो काशी आएगा वो लाल पेड़ा भी खाएगा। काशी के बाद टेम्पल इकोनॉमी के कॉरिडोर मॉडल का एक और विराट स्वरूप दिखाई देता है मध्य भारत में, जहां महाकाल लोक ने भक्ति को आर्थिक शक्ति में बदलने की नई कहानी लिखी है। अक्टूबर 2022 में 856 करोड़ रुपए की लागत से बने महाकाल लोक का उद्घाटन हुआ। उससे पहले तक यहां श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 10 से 15 हजार थी, लेकिन अब रोजाना 1.5 लाख और छुट्टियों के दिन 2.5 लाख लोग पहुंचते हैं। 200% का उछाल है अभी। मतलब अगर 10 कस्टमर आते थे तो अब 100 आने लगे, ऐसा वाला काम हो गया है। चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ व्यापार और रोजगार और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बाबा महाकाल की कृपा से बहुत व्यवस्थित हुई हैं, जिसके बाद में व्यापार 4 गुना बढ़ चुका है। करोड़ों लोग तो सिंहस्थ के पूर्व ही आ रहे हैं, तो सिंहस्थ के दौरान कितना व्यापक नजारा होगा, कितना विहंगम दृश्य होगा, इसका अनुमान अभी लगाया जा रहा है। जिस केदारनाथ में त्रासदी के पहले 1 वर्ष में 5.5 लाख लोग पहुंचते थे, त्रासदी के 1 साल बाद सिर्फ 40,000 लोग गए थे। वहां 2025 में 16,50,000 तीर्थ यात्री दर्शन करने जाएंगे। सोमनाथ के विकास कार्यों ने उसे अब भारत के टॉप 10 सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला डेस्टिनेशन बना दिया है। आस्था के केंद्रों में आर्थिक क्रांति इसलिए भी आ रही है क्योंकि धर्म के प्रति लोगों की रुचि और समर्पण बढ़ा है। और अब तो भारत का जेन जी भी धार्मिक होता जा रहा है। विगत 15 वर्षों के अंदर भारत के अंदर धर्म का पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। मैं इसे पूर्णतः पुनर्जागरण इसलिए कह रहा हूँ कि भक्ति आंदोलन जिस समय पे हुआ था, उस समय पर इसी प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ था और जनता की धार्मिकता के अंदर बेहद ज़्यादा तेजी से वृद्धि हुई थी। जब कोई श्रद्धालु रामलला के दर्शन करता है, काशी जाकर हर हर महादेव का उद्घोष करता है, उज्जैन महाकाल में जाकर महाकाल के सामने शीश झुकाता है, केदारनाथ की कठिन यात्रा पूर्ण करता है या फिर सोमनाथ के तट पर खड़े होकर समुद्र की गर्जना सुनता है, तो वो सिर्फ एक तीर्थ यात्री नहीं होता, बल्कि वो भारत की उस अनंत यात्रा का हिस्सा होता है जिसमें आस्था विकास को जन्म देती है, संस्कृति समृद्धि का आधार बनती है और मंदिर राष्ट्र निर्माण के केंद्र बन जाते हैं। यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।